सलाहुद्दीन यूबी। ये नाम तारीख के गलियारों में गूंजता है, जो बहादुरी, इंसाफ, अटूट ईमान की इलामत है। वो बादशाह पैदा नहीं हुए थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता तराशा था। एक कर्द खानदान में पैदा हुए, उनका सफर लगन और खिदमत का था। वो एक ही विजन के साथ सफों में आगे बढ़े, यरूशलेम को दोबारा मुस्लिम हुक्मरानी में लाना। ये सिर्फ एक फौजी मकसद नहीं था, ये एक मुकद्दस फरीजा था। उनका किरदार एक बहादुर जंगजू और एक हमदर्द रहनुमा का इम्तजाज था। हतीम के कुरून में सलाहुद्दीन की हुकमत अमली ने सलीबी फौजों को फैसला कुन धचका पहुंचाया और हतमी इनाम यरूशलेम की राह हमवार हुई। जब वो आखिरकार यरूशलेम में दाखिल हुए, दुनिया ने एक ऐसा अमल देखा जो सदियों तक याद रखा जाएगा। साल 11 सुस्तासियान के अज़्म का सबूत है। सलाहुद्दीन के इंतकाल के बाद इनके वसी इलाके तकसीम हो गए, वहां के बेटों और भाइयों के दरमियान तकसीम हो गई। यह एक अहम मोड़ था। तारीख अजीम सल्तनतों की बिखरने की मिसालों से भरी है। अल-अदल, इनका भाई, इस्तेहकाम की कुव्वत के तौर पर अभरा। उसने खानदानी सियासत को महारत से संभाला और सल्तनत को मुतहिद किया। बलाखिर 12 सूतक की सल्तनत को 2 बार हमतहिद किया। इन्होंने महज जारहियत से नहीं, बल्कि सफारतकारी से ताकत कायम की। उनके दौरे हुकूमत ने यूबी खानदान के इस्तेहकाम को निशानजद किया। इन्होंने 93 से तक मस्र, शाम, यमन और मेसोपोटामिया के हिस्से। इल्कामल ने फ्रीडरिक दूम के साथ सफारतकारी की, तो 2 में यरूशलेम आर्जी तौर पर मुंतकिल हुआ। ताहम अयूबी दौर हमेशा के लिए ना रहा। खानदान की ताकत आहिस्ता कम हुई। ममलूकों के अरूज और मंगोल हमलों ने सूरत हाल बदल दी। सियासी ताकत खत्म हुई, मगर सलाहुद्दीन की औलाद महज फना ना हुई, उनका असर दूसरे शक्लों में रहा। अयूबी दौर सकाफत, फन, तामीर और इल्म के लिए एक सुनहरी दौर था। औलाद काहिरा से हुक्मरानी कर रही थी, दमिश्क और हलब से भी। वो फनून और उलूम के अजीम सरपरस्त बने, मदारिस, हस्पताल और मसाजिद बनवाए। ये अमारात आज भी उनके विजन की गवाही देती हैं। ये इदारे इल्म के मराकज बन गए। तब फल्कियात, फका, उन्होंने तबी और फिल्कियाती उलूम को फरोग दिया। सलीबी तजुर्बे से यूबियों ने कलाबंदी के फन को मुकम्मल किया। काहिरा और हलब के अजीम कलाए फिन तामीर ने फालियत को जमालियाती अजमत के साथ मिलाया। इन मंसूबों ने तवील मुद्दती सलामती और सकाफती शिनाख्त को यकीनी बनाया। उन्होंने जिस्मानी वर्सा कायम किया, जो खानदान से ज्यादा देर पा रहा। ये सुल्तान जंगजू के साथ साथ काबिल इंतजाम भी थे। दरबार फिक्री गुफ्तगू के मकामात बने। शायरी, तारीख और इलाहियात परवान चढ़े। मोरखीन और चांसलर्स की सरपरस्ती हुई। उन्होंने तिजारत और ज़राअत को फरोग दिया। खुशहाली आई। यूबियों ने इंतजामी निजाम मजबूत किया, मेरास को कायम रखा। उनका जिस्मानी और फिक्री वर्सा आज भी नजर आता है। तकरीबन 1000 साल पहले के निसब का बराह रास्त सराग लगाना बहुत पेचीदा है। फिर भी सलाहुद्दीन का निसब मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। सदियों की तब्दीली, हिजरत और सल्तनतों के अरूज और जवाल ने निसब के धागे बरकरार रखे। मशरिक़ वसती और जनूबी एशिया में खानदान ज़बानी रवायात रखते हैं। उन्हें इबासियों से मुमताज करना जरूरी है। अयूबी निसब मुख्तलिफ है। खिदमत करने वालों ने अलकाब अपनाए जो ताल्लुक की इक्कासी करते हैं। जनूबी एशिया में बास इबासी खानदान यूबी कमांडरों से जड़े दावे रखते हैं। ये हिजरत अमूमन अफरा-तफरी के दौर में हुई। खानदान दुनिया भर में फैल गए। ज़बानी रवायात और रिकॉर्ड औलाद की कहानी में बसीरत देते हैं। तख्त जहां बेहक होने के बाद औलाद ने कम्युनिटी रोल निभाए, उलमा और गवर्नर्स बने। अयूबी नाम आज भी इस्तेमाल होता है। सकाफती और तारीखी वाबस्तगी की अलामत। हर नाम बराए नाम सीधा औलाद नहीं होता, मगर ताल्लुक कायम रहता है। नस्लों का सराग लगाना तालीमी मशक है। तारीख लोगों के जरिए जिंदा रहती है। सलाहुद्दीन की औलाद बिखरी मगर जिंदा गवाही है। एक मेराथ जो खत्म होने से इनकार करती है।
ये याद दहानी है कि एक अजीम रहनुमा के लगाए बीज 1000 साल फल दे सकते हैं। सलाहुद्दीन और उनकी औलाद को याद करना महज पुरानी यादों में खो जाना नहीं, ये हमारी आज की दुनिया के लिए तहरीक और रहनुमाई है। उन्होंने अरबों, कर्दों और तर्कों, सुन्नियों और शियों को एक ही परचम तले इकट्ठा किया। इत्तेहाद का पैगाम आज भी मुताल्लिका है। हमारी इज्तिमाई ताकत मसाइल हल करती है। उनकी मिरास हमें बताती है कि मिरास ताकत ही नहीं, तहजीब में हिस्सा डालना है। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और तालीमी मराकज कायम किए, फन और साइंस की हिमायत की। उनके दुश्मनों पर रहम और फतह में आजिजी एक लाजवाल अखलाकी क़ितबनमा है। उन्होंने दिखाया कि मजलूम हुए बगैर मजबूत रहा जा सकता है। ये हमें इख्तिलाफात से आगे देखने, अपने मुखालिफीन के साथ वकार से पेश आने की तरफ बुलाता है। ईमान को बेहतरीन चीज को मुतासिर करना चाहिए। हमदर्दी, दियानत और इंसाफ, ये एक उम्मीद की कहानी है। एक फर्द ईमान और विजन से तारीख बदल सकता है। आइए सलाहुद्दीन के इत्तेहाद, हिकमत और हमदर्दी को अपने अमाल में लाएं, एक मुनसफाना और मुत्तहिद दुनिया के लिए।